गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट नंबर 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे, जिसमें पहली अभिक्रिया आती है हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया। हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया जिसमें अपन ने बताया कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वे कार्बोक्सिलिक अम्ल रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हेलोजन से अभिक्रिया करते हैं और अल्फा हेलो अम्ल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन और हेलोजन HCl बाहर निकल जाता है और हेलोजन परमाणु अल्फा कार्बन पर जुड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा कार्बन पर हेलोजन परमाणु द्वारा अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है। यह अभिक्रिया HBZ या हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया कहलाती है। अगर अपन R के स्थान पर CH3 ले, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में सवाल आया था CH3CH2COOH, जिसका नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड इक्वल टू रेड फास्फोरस प्लस Br2 और सेकंड नंबर पर दे दिया जल अपघटन। तो ध्यान रखना अपन को वही अल्फा हाइड्रोजन हटाना है और अल्फा हाइड्रोजन के स्थान पर अपन को Br जोड़ना है, मतलब हेलोजन जोड़ना है। तो इसका नाम होता है अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइकम। अल्फा की जगह 1 2 3, तो 2 नंबर पे आता है तो अपन 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब याद ध्यान रखना इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये अपन जानते हैं कि जैसे RCOOH होता है और जब अपन इसकी अभिक्रिया P+Cl2 या P+Br2 से कराते हैं तो OH हट जाता है, OH हट जाता है। जैसे अपन ने ले लिया RCH2, OH हट जाता है। दूसरी बात ये कि यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से भी हट जाता है तो प्रोडक्ट जो बनता है RCHClCOCl बनता है। इसलिए दूसरे पद में इसका जल अपघटन होता है और HCl बाहर निकल जाता है और बन जाता है RCHClCOOH। ठीक है, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। कुछ किताबों में डायरेक्ट लिखा हुआ है और कुछ में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये HBZ अभिक्रिया होती है रेड फास्फोरस और हेलोजन के साथ में अल्फा का हाइड्रोजन वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया कराते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा हो जाता है। दूसरी अभिक्रिया आती है जैसे PCl5 PCl3 या SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से। तो ध्यान रखना, जैसे अपन ने ROH की अभिक्रिया पढ़ी थी PCl5 PCl3 SOCl2 से, तो उसमें भी अपन ने OH को हटा कर क्या लगा दिया था Cl। ठीक इसी प्रकार अम्ल में भी OH होता है, तो अभिक्रिया चाहे PCl5 से कराओ, PCl3 से कराओ या SOCl2 से कराओ, OH को हटा दो और Cl लगा दो तो क्या बन जाएगा, RCOCl बन जाएगा। तीसरी अभिक्रिया एस्टरीकरण है, जो अपन ने एल्कोहल में पढ़ी थी। एस्टरीकरण का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है COOR, अर्थात ये दो क्रियात्मक समूहों के जुड़ने से बनता है। एक होता है COOH जिसे अपन कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा होता है एल्कोहल। तो अम्ल और एल्कोहल दोनों के क्रियात्मक समूह से जुड़ने पर एस्टर बनता है। इसलिए एस्टरीकरण अभिक्रिया में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल से कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, जिसमें फलों जैसी गंध आती है। कई बार एग्जामों में ये पूछा गया कि एस्टरीकरण की क्रिया विधि बताइए। तो देखो, सबसे पहले क्रिया विधि से अपन को ये पता लगता है कि जैसे इसमें से ऑक्सीजन निकलता है या एल्कोहल में से ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ देखो, मैंने अम्ल में से OH हटाया है और एल्कोहल में से H हटाया है और H2O बाहर निकल गया है। अगर मैं एल्कोहल में से OH हटाता और अम्ल में से H हटाता तब भी H2O बाहर निकल जाता और एस्टर बन जाता। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि अम्ल में से OH हटा है और एल्कोहल में से H हटा है? ये इसकी क्रिया विधि से पता चलता है। तो यहाँ देखो, मैंने लिख दिया RCOOH, जिसमें अम्ल के इस ऑक्सीजन को मैंने स्टार से दर्शा दिया। तो सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होता है और प्रोटोनेशन होकर क्या बनता है, केटायन बनता है, केटायन बनता है। यहाँ लिख देता हूँ केटायन बनता है।
तो देखो यहाँ केटायन बनता है, इसका प्रोटोनेशन होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाता है, तो अपन जानते हैं C डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, धनावेश, तो ये केटायन बन गया। दूसरे पद में देखो ये जो एल्कोहल है C2H5OH, मैंने इसको थोड़ा यूँ बना दिया ताकि समझने में आसानी रहे। अब ये जो लोन पेयर है किस पर, केटायन पर अटैक करता है और इससे जुड़ जाता है, तो ये लोन पेयर इसको उदासीन कर देगा और जो धनावेश है वो किस पर आ जाएगा, ऑक्सीजन पर। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है तो ऑक्सीजन पर क्या जाएगा, धनावेश। अगले स्टेप में देखो ये जो वाला बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा, अर्थात ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो वापस ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 2 लोन पेयर हो जाएंगे, तो ये 2 लोन पेयर हो जाएंगे और ये प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। तीसरे पद में देखो, अगले पद में ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और H आयन निकलेगा, और ये जो H आयन है वो कहाँ जुड़ेगा, ये वाला H आयन यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला H आयन यहाँ जुड़ जाएगा। और लास्ट स्टेप में देखो जब OH2+ जैसी संरचना बनती है तो वो अस्थायी होती है और वो H2O के रूप में बाहर निकल जाती है, तो H2O बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, RCOOC2H5। इस H2O से पता चलता है कि इसमें जो ऑक्सीजन निकला है वो कौन सा निकला है, स्टार वाला, और स्टार वाला ऑक्सीजन किस में है, अम्ल में। तो इससे ये पता चल जाता है कि अम्ल में से OH और एल्कोहल में से H2O के रूप में बाहर निकलता है और एस्टर का निर्माण होता है। तो ये रही एस्टर की क्रिया विधि।